में अगर आप पानी पीते हैं तो जो जठर रस निकल रहा है वो निकलना बंद हो जाए, जिसके कारण भोजन सड़ता, और भोजन सब सड़ता है तो हमारा बनता है LDL, कहा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वह कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट में जाके जमता है पूरे घी जैसा पदार्थ, और धीरे धीरे हमें हार्ट, जब आप चलने फिरने में हार्ट में दर्द समझ लीजिए तो 80% आपका हार्ट का ब्लॉकेज हो गया। आपको बता रहे हैं, आज विशेष रूप से 3 दिन से इसी पर सत्र चल रहा। तो हार्ट के ब्लॉकेज से कैसे मुक्ति पाए, क्योंकि LDL हमारा बढ़ गया, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कहा अगर भोजन पाचक अगर पानी पी करके 1.5 घंटे बाद पीते हैं तो भोजन पचता है, और पचता है तो बनता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनता है तो मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। देसी गऊ का घी जो घर में बनता है वह आप कितना भी खा लीजिए, वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उससे कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। लेकिन बाकी जितने भी बाजार का आप घी खा रहे हैं वह घी नहीं, वह वेजिटेबल ऑयल। परिणाम है कि हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में हमें हार्ट का दौरा पड़ता है। रोजमर्रा के जिंदगी में हमारे शरीर से फैट्स बढ़ना शुरू हो जाता। तो कहा कि जब तनावपूर्ण स्थिति आती है, एक क्षण के लिए आया दिल्ली को, हम पूरे क्षण तनाव में जीते। आज यहाँ तक कि एक विद्यार्थी को पढ़ने का तनाव, एक बच्चे को खेलने का तनाव, पता हमको आज फला बच्चा बॉल लाया है, उस तरह का बॉल ला दीजिए, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा। हमको बाइसिकल ला दीजिए, और अगर उसका 2 दिन नहीं आया तो नाम बच्चा दीजिए। तो उस तनाव को हम खत्म तो नहीं कर सकते। कहा क्या कर सकते, तनाव को मैनेज कर सकते। तनाव से हमारा हाइपोथैलेमस यहाँ पीछे में होता है, वह गर्म है, वह एक्स्ट्रा इनपुट और आउटपुट जब वोल्टेज का होता है तो उसको फेल करता है, और उसी में मानसिक रोग होते हैं, पागलपन होते हैं, मैनिया होते हैं, सिजोफ्रेनिया होते हैं। तो सिजोफ्रेनिया, मैनिया इत्यादि रोग से बचने के लिए कहा क्या क्या करना चाहिए। कहा हमको एक स्टेबलाइजर बना देना, जैसे इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में स्टेबलाइज कर दे हमारे करंट को। और वह स्टेबलाइजर क्या होती है, तो वह स्टेबलाइजर जो होती है मेरे शरीर में प्राणायाम के द्वारा स्टेबलाइज होता है। उसको इतना ताकतवर बनाते हैं कि उसके नीचे का इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का समानांतर व्यवस्था बन जाए। तो कहा कि हमारे मस्तिष्क जैसे ही हैप्पी मैसेंजर हार्मोन को सिक्रीट करना कम कर देते हैं, तो वहाँ एक थैली होती है, उस थैली फट जाती है, और जब थैली फट जाती है उससे निकलता हुआ विष पदार्थ जब मस्तिष्क में जाता है तब वह व्यक्ति और कुछ नहीं कर सकता, केवल और केवल आत्महत्या करता है। सारे व्यक्ति, चाहे उसमें कोई भी आदमी कितना भी होशियार क्यों न। तो इसलिए हम ऐसी स्थिति आने नहीं देंगे। मेरा मन दूषित क्यों होता है, मेरा मन दूषित होता है मोबाइल देखने से। आजकल इतनी सुविधा नहीं ठीक है, और मोबाइल में इतनी वाहियात चीजें आती है, इतना वाहियात चीज भी आती है, अच्छी चीजें भी आती है, लेकिन वाहियात चीजें भी बहुत आती है। तो अच्छी चीजों के लिए आपका मन तैयार नहीं रहता, लेकिन वाहियात चीजों के लिए मोबाइल देख करके लोग पूरे रात भर देखते हैं, पूरे रात भर देखते हैं। और उस जो जवान रात भर मोबाइल देखता है, सुबह उसकी ड्यूटी लगती है, तो मस्तिष्क तो रात भर जागा हुआ, रेस्ट किया नहीं, सुबह लग गया उसको ड्यूटी में, तो मस्तिष्क में तनाव बढ़ता चला। और तनाव जब बढ़ते, तनाव की जब एक्सट्रीम अवस्था आती है, मैंने कल भी कहा था कि एक्सट्रीम अवस्था आती है तो उस स्थिति में हाइपी मैसेंजर हार्मोन की थैली फटता है। और जब थैली फट जाती है उस समय वह आदमी जब अपने स्वयं को समाप्त कर लेना चाहता है तो दूसरे को समाप्त क्यों नहीं करे। कहा कि इसरत कतरे का दरिया में फना हो जाना, इसरत कतरे का दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करें, इसके लिए कर क्या सकते हैं। उन्होंने, हम बड़ा चिंतित हैं हमारे DIG साहब कि आपके लिए क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। तो हम मस्तिष्क में जो तनाव बनता है, तनाव बनने के लिए सबसे पहला काम करें
कि 8 घंटे का नींद लें, 6 से 8 घंटे सोना एकदम जरूरी है। 6 से 8 घंटे का अगर नींद लेते हैं तो 8 घंटे के नींद के बाद बिल्कुल मस्तिष्क के जो हैप्पी मैसेंजर हार्मोन है निकलना शुरू हो जाता है और पूरा मस्तिष्क बड़ा खुशी से रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और 1 घंटे रोज प्राण की क्रिया अर्थात प्राणायाम कुछ नहीं करें। आप जितना पीटी परेड करते हैं उससे अधिक आप सांस की क्रिया करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सांस की क्रिया करने से, मैंने आपको कहा कि मन, बुद्धि और चित्त, मन से सूक्ष्म बुद्धि होता और चित्त, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त होता। कहा चित्त रूपी तालाब में, इसको ऐसे समझ सकते हैं, चित्त रूपी तालाब में जब वायु रूपी सांस रूपी हवा का झोंका लगता है तो तरंगें पैदा होती है, उसको मन कहते। जो तरंग हुआ वो मन हुआ। कहा कि अगर वायु रूपी हवा का झोंका कम लगे तो तरंग कम पैदा हो। कहा जितना सांस लेते हैं उतना हर सांस के साथ एक विचार, और विचार रूपी तरंग जब पैदा होता है तो हमारा चित्त अशांत हो जाता है। कहा कि हम इसको चित्त को शांत कैसे करें। कहा चित्त को शांत करने के लिए, कहा चित्त थोड़ा ज़्यादा सूक्ष्म है, उससे स्थूल जो है हवा है, वायु, प्राण, इसको प्राण कहते हैं, प्राण वायु। कहा प्राण वायु 5 है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ऐसे 10 है। देवदत्त, कृकल, धनंजय, लेकिन उतना दूर नहीं जाना। आप एक शॉर्ट पीरियड में जितना समझ सकते हैं उसमें समझ लीजिए। इसमें 3 मुख्य है। कहा ये प्राण यहाँ रहता है हृदय में, अपान रहता है नाभि से नीचे, नाभि से ऊपर का भाग प्राण का, नाभि से नीचे का अपान, और नाभि के बीच में समान। समान का काम है दोनों का बैलेंस बनाए रखना। जब तक ये दोनों को बैलेंस बना के रखती है तब तक प्राण यहाँ रहता है। जब बैलेंस टूट गया यहाँ से शरीर छोड़कर चल देता। तो अगर इस बैलेंस को जब तक हम बनाए हुए हैं इस प्राण के खेल में, कहा एक बार क्या हुआ, प्रश्नोपनिषद का एक प्रश्न आपको बता रहे हैं। प्रश्नोपनिषद में कबंधी शिष्य हुए, पिपलाद ऋषि हुए। तो पिपलाद से कबंधी ने पूछा कि देवताओं में प्रमुख कौन है। तो कहा कि इसके लिए मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा। कहा सुनाइए। कहा एक बार 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के देवता 10 थे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के 4 देवता। 14वें देवता के पीछे युद्ध शुरू हो गया कि मैं इस व्यवस्था से सबसे बड़ा हूँ। आँख के देवता कहते कि अगर मैं न देखूं तो तुम आगे चल कैसे सकोगे। जीवा के देवता से कहते अगर मैं भोजन न करूँगा तो तुम जियोगे कैसे। और इस प्रकार से सभी देवताओं ने अपने अपने गुण का बखान किया। तो ब्रह्मा जी ने प्राण से कहा कि हे प्राण, ये लोग अब मानेंगे नहीं, तू इस शरीर से निकल। और प्राण ब्रह्मा जी की बात ने सोचकर प्राण शरीर से जैसे ही बाहर निकलने लगा, सारे देवता ने प्राण को पकड़ा। कहा कहाँ जाते हैं। कहा क्यों। कहा आप चले जाएंगे तो मैं तो मर जाऊंगा। बोले अभी तक तो तू कह रहा था कि हम ज्यादा प्रधान हैं, मेरी सबसे ज्यादा बुद्धि है। कहा नहीं प्रभु, इसका अर्थ होता है कि शरीर को प्राण ही संभाले हुए, और प्राण जैसे प्राण कहते हैं प्राण वायु को, तो प्राण जो संभाले हुए शरीर को, तो इसका श्लोक आया प्रश्नोपनिषद है, प्राणो ही भगवान ईश्वर, प्राणो विष्णु पितामह, प्राणेन धार्यते विश्वम सकल प्राणमय। प्राण ही भगवान ईश है, प्राण विष्णु है, प्राण ब्रह्मा है, प्राण महेश है, और प्राण से जीव धारण करता है, इसलिए प्राण ही प्रमुख व्यवस्था है। सकल प्राणमय, ये पूरा संसार प्राणमय, इन्हीं की केवल हम हैं जो चेतन देख रहे हैं, अचेतन देख रहे हैं, सब में प्राण है। इसी प्राण को आजकल लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इसी प्राण आजकल लोग कहते हैं। वह जब अपने केंद्र में जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन, तब प्रोटॉन बल की ओर जाता है, फिर प्रोटॉन से न्यूट्रॉन की ओर। तो सब आप एक पत्थर, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। इस तुलसीदास ने कहा राममय का मतलब प्राणमय। जड़ पत्थर भी उसमें प्राण है, या तो आज का विज्ञान भी सिद्ध करता है। तो अब आप लोग को बिल्कुल एडवांस क्लास है, इसीलिए मैं इसको चाह रहा था कि सबके समझ में नहीं आता।
गहरे सत्य हमेशा व्यक्ति से कहे जाते हैं, जब सामूहिक व्यवस्था में कही जाती है वह सत्य काम चलल है। हमको देखना पड़ता है कि जिसको जीरो ज्ञान है उससे उसको कितना इनपुट मिल रहा है, यह देखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग थोड़ा आपकी तरफ होकर के दृष्टांत कथा के द्वारा समझाया करते हैं। तो हम कह रहे थे कि इसमें कुछ करना नहीं है, इसको करके दिखाएंगे हम। आप देखेंगे कि जब आपको रोज करवाते हैं सुबह उठ करके, गहरा सांस लेना है केवल डेप्थ में, होश के साथ लेना। गहरा सांस छोड़ना है, होश के साथ छोड़ना। सांस लेते हुए देखना है कि हमारी सांस कितनी लंबी जा रही है, सांस छोड़ना है हमारी सांस कितनी लंबी आ रही है। अगर ऐसा आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो आपके जीवन में कभी उत्साह नहीं खोएगा, आपके जीवन में कभी खुशियां नहीं खोएगा। विषम परिस्थितियों में भी आपकी खुशियां बनी रहेगी। आप ऑपरेशन करने जाइएगा, नक्सली गतिविधि भी हो रहा है होगा, तो आप यह मान के चलना पड़ेगा आपको कि यह प्राण जो है हमारा तब तक है जब तक परमात्मा की इच्छा से मिला। आपको संतोष करना होगा, आपको जो कुछ मिला है वह परमात्मा ने इतना दिया है कि आप उस दूसरे दुखी व्यक्ति को देखिए कि उसको तो परमात्मा ने इतना भी नहीं दिया, फिर भी वो कैसे जीता। दूसरी बात है टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन का खेल है। हम अपनी पत्नी में सुख न भोग करके दूसरे की पत्नी में सुख भोगना शुरू करते हैं, वह टेस्टोस्टेरोन का खेल। और वह खेल इसलिए शुरू होता है कि हमने भोजन दूषित कर दिया, भोजन दूषित कर लिया। भोजन में सुधार लिखे हैं, शास्त्रों ने लिखा यम नियम आसन प्राणायाम